क्वाड्रेंट की और स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग की दोनों की आईपीओ की अलॉटमेंट यहाँ पर आउट हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पर कल आप लोग का स्टैंडर्ड ग्लास की होने वाली है लिफ्टिंग और परसों हो जाएगी आप लोग की यहाँ पर क्वाड्रेंट की। इस वाली वीडियो में मैं खाली स्टैंडर्ड ग्लासिंग की यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि लिफ्टिंग डे पे आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए और जो लोग यहाँ पर लिफ्टिंग वाले दिन इसको बाय करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर क्या करिए। मतलब कि अगर आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं बाय कर लूँ और 5, 10, 20% का यहाँ पर मूव आ जाए वो मैं कैप्चर कर लूँ, तो वो पॉसिबल है या नहीं है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस, वो सारी बातें करूंगा मैं अपनी इस वाली वीडियो में। और सबसे मेजर क्वेश्चन यहाँ पर कि इसकी जीएमपी में इतना फॉल यहाँ पर क्यों देखने को मिला, ये वाली बात भी मैं यहाँ पर आप लोगों से कर लेता हूँ। इस टाइप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग का कोई भी डाउट हो यहाँ पर कोई भी, वो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरी शॉर्ट्स पे आजकल थोड़ा सा आप लोग एक्टिव रहा करो, क्योंकि मैं थोड़ा पगला जाता हूँ रात में और मैं रैंडमली पढ़ते पढ़ते अगर मुझे कुछ भी समझ में आता है तो फिर वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग वो चीजें चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नीचे मैंने आप लोग को अपस्टॉक्स का लिंक दे रखा है। इंस्टाग्राम पे मुझसे आके कोई भी बातचीत कर सकता है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। लेट्स बिगिन। तो स्टैंडर्ड ग्लास साइनिंग की आईपीओ की अलॉटमेंट तो यहाँ पर आउट हो चुकी है। रिफंड की अगर मैं बात करूं तो रिफंड आप लोग का ऑटोमेटिक से आपके अकाउंट में कल मंडे तक आ जाएगा। मुझे मेरे पर्सनली सारे अकाउंट्स पे रिफंड आ चुका है और आई होप मैक्सिमम लोगों को तो रिफंड यहाँ पर आ ही चुका होगा। इतना अमाउंट कटा होगा आप लोगों के अकाउंट में से अगर आप लोग को यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है रिटेल कैटेगरी में, और एचएनआई वालों का अमाउंट यहाँ पर इतना हो गया होगा। रिटेल वालों को यहाँ पर 107 शेयर्स उन लोग के डीमैट अकाउंट में शो कर रहे होंगे, बट अगर शो नहीं कर रहे हैं तो कल जब आप सुबह आप लोग अपना डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आप लोग के सारे शेयर्स वहां पर शो करने लग जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एचएनआई वालों की, तो एचएनआई वालों के पास यहाँ पर तकरीबन 1498 शेयर्स आ गए होंगे उन लोग के डीमैट अकाउंट में। जीएमपी एज ऑफ नाउ तकरीबन 45 रुपए की चल रही है, कम से कम मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो लगभग आप लोग का जो प्रॉफिट है वो 5,000 रुपए के आसपास का होता हुआ नजर आएगा, 4,500 रुपए के आसपास का। अब जब मैंने इस आईपीओ की पहली या दूसरी वीडियो अपलोड करी थी वहां पर मैंने कहा था कि अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिल जाती है एंड लेट सपोज 4,000 5,000 का भी प्रॉफिट होता है, लगभग 34-35% के आरओआई पे लिस्टिंग होगी। 35% एक हफ्ते में कम नहीं होता है दोस्त। अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग यहाँ पर अभी भी कमाने वाले हो। हाँ, बाकी जीएमपी में जो फॉल देखने को मिला है उसके पीछे का जो रीजन है, अगेन वो वही रीजन है कि मार्केट फॉल करी है। भाई मार्केट भी अगर मैं पिछले एक हफ्ते की बात करूं तो निफ्टी पूरा की पूरा 2% यहाँ पर डाउन है आप लोग का। निफ्टी डाउन है, मार्केट में फॉल है। उसके अलावा तो मतलब जीएमपी वगैरह में तो आप लोग को डाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मजे की बात पता है क्या है, आउट ऑफ द सिलेबस एक बात बोल रहा हूँ। निफ्टी सितंबर से लगभग यहाँ पर 10-11% डाउन है। मैं एक एमएफ देख रहा था, वो लिटरल बता रहा हूँ, लिटरल पिछले एक महीने में निफ्टी कितना डाउन है। निफ्टी डाउन है लगभग 4.5%। शेयर्स कितने डाउन है वो मुझे आप लोग को बताने की नीड ही नहीं है, वो आप लोग को खुद पता है कि पिछले 1-1.5 महीने में शेयर्स कितने गिरे हैं। भाई साहब मैं कल एक एमएफ देख रहा था, उसका ईयरली रिटर्न 47% का था। ठीक है, मुझे पता है बहुत लोग कहने वाले ज्यादा नहीं था, लेकिन वो कितना डिफेंसिव है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो गजब का है। वो एक महीने में मात्र 1.48% गिरा था खाली। 1.48% कितना डिफेंसिव है। ऑब्वियसली बात है वो स्मॉल कैप मिड कैप नहीं था, वो दूसरा था, वो लार्ज कैप भी नहीं था, लेकिन वो कितना डिफेंसिव खेल रहे थे। मतलब अच्छा लगता है क्योंकि चीजें मैं अब पढ़ रहा हूँ। मैंने अभी एक और चैप्टर मैंने पढ़ाई करी थी अभी यहाँ पर आप लोग का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही मैंने वो अभी चैप्टर पढ़ा था। उसमें शार्प रेशियो, टेन्योर रेशियो और जेम्स रेशियो करके कुछ 4-5 रेशियोज होते हैं, एमएम स्क्वायर भी एक रेशियो होता है। पढ़ी थी चीजें, थोड़ा सा वहां देखी तो बड़ा मतलब अद्भुत सा लग रहा था, कितना डिफेंसिव भी कैसे हो सकता है। एनीवेज बात करूं मैं यहाँ पर इस आईपीओ के लिफ्टिंग डे स्ट्रेटेजी के बारे में, तो जैसा कि नाम में ही मैंने आप लोग को यहाँ पर कंपनी क्या करती है पहले भी बताया हुआ था। कंपनी का काम यहाँ पर कोई भी ग्लास वगैरह का नहीं है। चीजें मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मशीनें बनाती है, और जो कि दूसरी कंपनीज इनसे परचेज करती हैं या उन मशीनों का जो प्रोडक्ट लोग मार्केट में बेचते हैं वो लोग उनसे वो मशीनें एज पर कॉन्ट्रैक्ट परचेज करते हैं। मार्केट कैप कंपनी का यहाँ पर लगभग 2800 करोड़ का है। मतलब कि अगर कल लिफ्टिंग यहाँ पर लेट सपोज 35 छोड़ते हैं, 30% पे भी आप लोग को देखने को मिलती है, तो नया मार्केट कैप इसका यहाँ पर 3600 करोड़ के आसपास का हो जाएगा इस कंपनी का। सालाना प्रॉफिट कंपनी का यहाँ पे ठीक ठाक है, देखो डिसेंट है।
अगर मुझसे होल्ड करने की बात करोगे तो मैं क्वाड्रेंट को तो बिल्कुल ही नहीं होल्ड करने को कहने वाला हूँ। स्टैंडर्ड ग्लास को तो फिर भी मैं एक बार को आप लोग को होल्ड करने को कह सकता हूँ। कितना, क्यों, क्या, कैसे सब बताता हूँ, पूरा सुन लेना। 2023 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो लगभग 72 करोड़ का था। टैक्स जो कटा वो कटा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और 2024 में जो प्रॉफिट था वो 80 करोड़ का था। अब पहली बात तो हाँ, मेजर जंप नहीं है प्रॉफिट में, 10% के आसपास का ही जंप है सालाना। उससे पहले 2022 से 2023 में अच्छा खासा जंप था। क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी अगर बात करोगे तो सितंबर जो अभी आप लोग का क्वार्टर यहाँ पर गया है, उस क्वार्टर में कंपनी ने खाली 50 सीआर के आसपास का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था। ठीक है। इसके अलावा चीजें यहाँ पर मैंने और भी देखी, बोरिंग वगैरह थोड़ी बहुत है, ज्यादा है मतलब, बट उतनी ज्यादा भी नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरिंग आप लोग देखो तो ना के बराबर है। शॉर्ट टर्म बोरिंग है, एंड आई थिंक ये जो शॉर्ट टर्म बोरिंग 150 करोड़ की है, ये यहाँ पर इन्होंने एडवांस लिया है अपने क्लाइंटों से, तभी वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, वरना शॉर्ट टर्म बोरिंग यूजुअली इतनी नहीं होती है। आई थिंक ये जो अमाउंट आप लोग देख रहे हो विद इन 1 ईयर का जो लोन इनके ऊपर है, ये लोन नहीं है, ये इन्होंने जो सामान ये लोग बेचते होंगे मार्केट में, उसका एडवांस ले लिया है और 1 साल के अंदर ये सामान डिलीवर कर देंगे। तो मुझे लगता है ये वो चीज होने वाली है। बाकी कंपनी यहाँ पे देखो डिसेंट है। बहुत छोटी कंपनी है, आरओई आरओई आरओसी वही सब मतलब ठीक ठाक है, पीई वगैरह भी मार्केट के कंपैरिजन में बराबर का ही है। कोई भी ग्रोथ यहाँ पर कंपनी की एज ऑफ नाउ, सोचो कि लिफ्टिंग के बाद कोई ग्रोथ है तो वो यहाँ पर नहीं है। तो लिफ्टिंग पे एक आध दो दिन का मोमेंटम पकड़ने के लिए अगर बाय करना चाहते हो तो वो यहाँ पर अवॉइड करना। हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर कंपनी के यहाँ पर फर्दर अच्छे आते हैं, मतलब जो प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने सितंबर में डिक्लेयर किया है वैसा या उसके आधा वाता यहाँ पर, और फ्यूचर में अगर कंपनी डिक्लेयर करती है नेक्स्ट क्वार्टर या उसके अगले क्वार्टर में, और एक क्वार्टर होता है यहाँ पर 3-4 महीने का, तो अगर मैं 2 क्वार्टर की भी बात कर रहा हूँ तो 6 महीने बाद की मैं बात कर रहा हूँ। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पे ठीक आते हैं, अच्छे आते हैं, तो आप लोग को फ्यूचर यहाँ पर ग्रोथ नजर आने वाली है। वरना एज ऑफ नाउ कंपनी राइटली वैल्यूड हो जाएगी, या कह सकते हो ज्यादा यहाँ पर कोई भी अपसाइड नहीं बचेगा आपका इस कंपनी में। तो लिफ्टिंग वाले दिन अगर कोई फ्यूचर के लिए बाय करना चाहता है तो बाय कर सकता है, और कोई अगर इतना होल्ड कर सकता है, मतलब कि 2-3 क्वार्टर मतलब समझ रहे हो ना, 6 महीना 9 महीना 1 साल अगर कोई होल्ड कर सकता है तो ही बाय, तो ही होल्ड करना। वरना लिफ्टिंग वाले दिन निकल जाना। बहुत ज्यादा मन कर रहा है, मोमेंटम ना छूट जाए, तो मोमेंटम में अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा के ट्रेल कर लेना। लिफ्टिंग जो एस्टिमेटेड है आईपीओ की 45 रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और प्राइस रखा गया था आप लोग का 140 रुपए का, तो लगभग 185 रुपए के आसपास लिफ्टिंग होगी। लगभग 160 पे या 150 पे आसपास अपना, 150 तो खैर मानी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 10% का भी यहाँ पर सर्किट हो तो, अब 10% का होगा 5% का होगा वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 10% की भी अगर मैं बात करूँ तो लगभग आप लोग का जो सर्किट की वैल्यू होगी वो 166 रुपए के आसपास की हो जाएगी। तो एसएल वगैरह अभी से बताना हल्का सा पॉसिबल नहीं है, बट आई होप कि एक आपको आउटकम मिल गया है कि कैसे और क्या करना होगा इस वाली कंपनी में। बाकी अभी की मेरी इस वाली वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो नहीं तो पूछ सकते हो। बाय, टेक केयर, लव यू।